इसमें हम लोग एकादश श्लोक का विचार कर रहे हैं। इसका उच्चारण करेंगे एकादश श्लोक का। पृष्ठ संख्या 62 बनेगी। दृश्यमशेषं सविकल्पम् गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ताः तं संसारान्तविनाशं हरिमीडे। प्रथम पाद में था सविकल्पम अशेष दृश्यम हित्वा हित्वा, 2 बार कहा गया जो हमसे बाहर है और जो हमारा अंदर है। जब कहते हैं कि हमारे बाहर और हमारा अंदर, यहाँ हम शब्द से शरीर को लिया जाता है। शरीर के अंदर में भी कुछ चीज हमको दिखते हैं, दृश्य होता है, जैसे यह मनो बुद्धि, यह प्राण, कुछ साक्षात दिखते हैं, कुछ उनका कार्य के द्वारा दिखता है। यह सब को त्याग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सब दृश्य है और दृश्य का विशेषण दिया गया सविकल्प, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शरीर प्राण से भिन्न है, प्राण मन से भिन्न है, शरीर पर्वत से भिन्न है, पर्वत नदी से भिन्न है। यह सब को त्याग करने के लिए कहा जाता है। जो बाहर का पदार्थ होता है उसको हम थोड़ा बहुत विचार करके त्याग कर देते हैं। पुष्प जो है पृथ्वी है, पृथ्वी जल है, जल तेज है, इस प्रकार कर लेते हैं। जब तोम पदार्थ में आते हैं, शरीर से तादात्म्य में छूटना कठिन होता है, कहते हैं। शरीर से तादात्म्य में छूटना कठिन होता है। शरीर अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का अंदर में कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। यह प्राणमय कोश का 2 कार्य शास्त्र में कहा जाता है, एक क्षुधा और पिपासा। तो अगर हम प्राणमय कोश को थोड़ा शिथिल करेंगे तब यह अन्नमय कोश से हमारा तादात्म्य छूट जाएगा थोड़ा। तो प्राणमय कोश को शिथिल कैसा कराएंगे? उसका कार्य को थोड़ा कम कर देंगे। प्राणमय कोश का कार्य होता है क्षुधा और पिपासा, ये दोनों को थोड़ा दूर रखें। अर्थात हम कभी उपवास भी थोड़ा कर लें, इससे अन्नमय कोश से तादात्म्य बहुत शिथिल होगा, क्योंकि हम प्राणमय कोश को ही शिथिल कर देते हैं। 2 चीज को जोड़ने वाले बीच में जो धागा है, अगर उसको हम कमजोर कर देंगे, वो दोनों चीज में ये बंधन थोड़ा शिथिल हो जाएगा। कभी कभी ये करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आवश्यकता है कि हमको अन्नमय कोश थोड़ा शिथिल होगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये तो डॉक्टर लोग भी बताएंगे। इसलिए ये करना ये बहुत जरूरी है। ये खाली गृहस्थ लोग नहीं, ये साधु लोग तो करते हैं कभी कभी बीच में। ये करना अच्छा है। अगर वो सप्ताह में 1 दिन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। अब पूरा न करें, जब प्रथम आरंभ करेंगे, निर्णय कर लेंगे आज सुबह तो स्वल्पाहार नहीं लेना है। आजकल बहुत लोग होते हैं जो लोग संसार में 10 घंटा काम करते हैं, किंतु दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं। 10 बजे एक बार कर लेते हैं, फिर अथवा 9 साढ़े 9 बजे करके ऑफिस जाते हैं, आते हैं शाम को 6 बजे दोबारा कर लेते हैं बस। तो अगर हम लोग 3 बार करते हैं तो उसको पहले घटाएं और फिर कभी दोपहर का भोजन छोड़ दें, शाम को फिर थोड़ा कर लें। और जो भोजन छोड़ देंगे, कहते हैं पूरा एकाएक छोड़ना कठिन होगा, थोड़ा नींबू पानी ले सकते हैं, चीनी नहीं डालेंगे। और केवल नींबू हो गया तो अच्छा है, नहीं तो अगर नमक थोड़ा बहुत डालेंगे, ब्लड प्रेशर का चीज देख करके जितना कम हो सकते हैं, शुद्ध नींबू पानी ले सकते हैं तो बढ़िया बात है। फिर शाम के बाद थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एकदम हल्का, कुछ गरिष्ठ नहीं लेना है। ये अगर आप 6 महीना कर पाएंगे, अर्थात महीना में कोई 2-3 दिन करेंगे,
6 महीने में आपको 15-20 दिन हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपका अन्नमय कोश शिथिल हो जाएगा, आपका तादात्म्य छूट जाएगा। उपवास इसीलिए हमारे शास्त्र में सभी में विधान किया गया था, ये उपवास करना है, ये करना है, कर सकते हैं। शरीर के लिए भी हितकारी है और कोश का तादात्म्य भी शिथिल करवाएगा। हित्वा हित्वा अर्थात ये सब जो बाहर के पदार्थ है, जो हमारे अंदर अर्थात शरीर के अंदर में हम जो सब जान रहे हैं जी पदार्थों को, वो सबको त्याग करके अर्थात वो सब मिथ्या है ऐसे निश्चय करके, आसक्ति शिथिल होगा तभी मिथ्या तो निश्चय होगा। जब तक आसक्ति है मिथ्या कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रथम आसक्ति शिथिल करने के लिए उपाय हम लोग देखते हैं, थोड़ा उपवास कर लेना ये अच्छा है। और विशेष करके हमारा शास्त्र तो कहता है उपवास करना है तो पर्व का दिन में ही करना है, अन्य दिन में नहीं। हम साधारणतः आजकल विपरीत हो गए, पर्व का दिन तो 10 आइटम बना लेंगे और अन्य दिन उपवास। देखिए हमारे शास्त्र में प्राय आएगा, आज ये लक्ष्मी पूजा हुई, आज ये कुमार पूर्णिमा हुआ, शिवरात्रि तो प्रसिद्ध है, कोई भी पर्व के साथ जुड़ा गया है उपवास करेंगे और भगवत चिंतन करेंगे। तो नवरात्रि आगे आ रहा है, इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग देखें ऋषिकेश में तो बहुत लोग करते हैं इसको। जो सब हम जानते हैं वो सब में मिथ्यात्व दृष्टि करें। मिथ्यात्व दृष्टि करने से पहले उसमें तादात्म्य अर्थ जो आसक्ति उसको शिथिल करें। ये सब जो त्याग कर देंगे तब क्या बच जाएगा, कहते हैं कि सिस्टम जो रह जाएगा जिसका बाध नहीं होगा। जो हम देखते हैं वो सब का हम बाध कर दिए, बाध कर दिए तो लय कर दिए, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, इस प्रकार लय कर दिए। उठा करके फेंकने का नहीं, बुद्धि में बाध हो जाना। जैसे अभी अगर वो रज्जु में चित्र किया गया रंग दे करके वो सर्प जैसा दिखेगा, प्रकाश लाने के बाद भी वो सर्प जैसा दिखेगा क्योंकि चित्र हुआ है। किंतु बुद्धि में निश्चय हो गया कि यह तो रज्जु है। जैसे दृष्टांत तो इसी प्रकार की, कुछ उठा करके फेंकना, कहीं कुछ काट देना, पीट देना, वो सब आवश्यक नहीं है, निश्चय करने का है। जो सिस्टम कौन है, कहते हैं जो स्वरूप रह गया हम, इसी का बार बार चिंतन करना है। तो परसों जितना हुआ था हम का चिंतन, कल क्या उतना हुआ ना, थोड़ा घट गया, थोड़ा घट गया हुआ। जिनका हुआ तो ठीक है, अर्थात उनको एक बार कहने से भी चलता है, किंतु हमारा स्वभाव है भूल जाते हैं, इसलिए बार बार स्मरण करवाते हैं। परसों जितने बार हुआ था कल भी उतने बार होना चाहिए था, नहीं हो पाया आज तो उतने बार कर लो। अरे अहम का चिंतन करने के लिए कोई देश काल का कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। बैठे बैठे शास्त्र का विचार चल रहा है उसका बीच में होता है। और वास्तविक श्रवण काल में ही निधिध्यासन होता है। महाराज जी बार बार कहते हैं कि श्रवण काल में ही निधिध्यासन होता है, अहम ये श्रवण काल में ही होता है। जो सिस्टम जो हमारा वास्तव स्वरूप रह गया वो कैसा है, कहते हैं भाव रूप, भाव मात्रम दृश्य मात्रम कहते हैं। भाव मात्रम अर्थात स्व प्रकाश रूप। जब हम नींद से उठ जाते हैं कहते हैं पहले हमको अनुभव होता है अहम। यो अहम का भान होने के लिए कोई दूसरा पदार्थ का आवश्यकता नहीं है, वो बुद्धि भी कार्य नहीं किया। सुसुप्ति में भी अहम का ज्ञान होता है किंतु उस समय में हमको पता नहीं चलता, कहते हैं उस समय में हमको पता नहीं चलता। अर्थात हम अपने आप को जो मानते हैं, हम अपने आप को मानते हैं चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण। सुसुप्ति में अंतःकरण नहीं रहने से हम कहते हैं कि हमको पता नहीं चला, क्योंकि हम तो चिदाभास विशिष्ट है। किंतु सुसुप्ति अवस्था में भी ये अहम को विद्यमान है और अविद्यावृत्ति से उसका ज्ञान उस समय में भी होता है, तभी उठ करके कहता है। जो पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा उसका परवर्ती काल में स्मरण नहीं होगा। और थोड़ा इसको विचार करें, अभी हम लोग इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, रोहतक बस स्टैंड में अभी क्या हो रहा है हमको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। अभी यह चीज का रोहतक बस स्टैंड घटना का अभी हमको अज्ञान है,
और बाद में 1 घंटा के बाद हमको कोई पूछेगा, जिस समय में विचार चल रहा था सत्संग भवन में, उस समय में रोहतक बस स्टैंड का घटना का आपको ज्ञान था क्या? आप कहेंगे नहीं, हमको अज्ञान था। 1 घंटा के बाद ये जो अज्ञान का आप स्मरण करेंगे, वो अज्ञान आपको अभी अनुभव हुआ, अभी हम लोग बात करना आरंभ किए, आपको सोच लिए कि हाँ रोहतक बस स्टैंड का घटना अभी हमको पता नहीं है, ये अज्ञान का हमको ज्ञान हुआ अभी। ये थोड़ा स्पष्ट हो रहा है ना, अज्ञान का ज्ञान हो रहा है, रोहतक बस स्टैंड का घटना का अभी हमको ज्ञान हो रहा है ना, अज्ञान हो रहा है? ज्ञान। अतः समझ में आता है ना, अज्ञान हो रहा है, और ये अज्ञान का हमको ज्ञान हो रहा है। हम अभी नहीं जान रहे हैं, हम अज्ञान को जानते हैं। यह अज्ञान का ज्ञान अभी विचार किए, आपको लगा कि हाँ अभी तो हमको अज्ञान है, और अज्ञान का ज्ञान हुआ, बाद में कोई पूछता है तो आप उसको स्मरण कर देते हैं, कहते हैं हाँ उस समय में तो अज्ञान था। तो अज्ञान का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने से बाद में स्मरण कर देते हैं। ये पुष्प का आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, 1 घंटा के बाद पूछा जाएगा, तो पुष्प आप उस समय में जाने थे, आप लोग क्या कहेंगे? हाँ जाने थे। आप स्मरण कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हुआ। तो जिस चीज का ज्ञान होगा उसी का ही स्मरण हो सकता है। पहले बात है कि जिस चीज का ज्ञान होगा अनंतर काल में उसका स्मरण होगा। इसी प्रकार की अज्ञान का भी ज्ञान हुआ तभी अज्ञान का भी स्मरण हो जाएगा। जैसे पुष्प का ज्ञान हुआ तो पुष्प का स्मरण हो गया, अज्ञान का भी ज्ञान होने से अज्ञान का भी स्मरण हो जाएगा। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अभी हम लोग विचार आरंभ किए कि रोहतक बस स्टैंड का घटना का अज्ञान है, इसलिए स्मरण हो गया। अभी हम आपको पूछेंगे, अभी समय बज रहा है 9:12, 8:12 में रोहतक बस स्टैंड का घटना का आपको ज्ञान है क्या? किंतु 8:12 में आपको कोई स्मरण मतलब उसमें बताया था क्या? अभी आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं बताया था। 9:12 में बताया जा रहा है, अभी आपको घटना अज्ञान है, घटना का अज्ञान है, तब आप 10:12 में स्मरण कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमको 9 बजे बताया गया था, अज्ञान हमको ज्ञान हुआ, हम 10 बजे बता दिए। तो इसी प्रकार की 8 बजे का भी अज्ञान था, ये आप 10 बजे पढ़ते हैं। तो 10 बजे आप 2 अज्ञान को स्मरण करते हैं, एक 9 बजे का अज्ञान, एक 8 बजे का अज्ञान। स्पष्ट हो रहा है ना? 9 बजे का अज्ञान को आपको ज्ञान करवाया गया था, किंतु 8 बजे का अज्ञान का ज्ञान नहीं करवाया गया था, किंतु आप स्मरण कर देते हैं। ये प्रमाण है कि सर्व विषय का अज्ञान आपको सर्व काल में हो रहा है। तो सुषुप्ति काल में भी हमको कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, इसी प्रकार की अज्ञान का ज्ञान सुषुप्ति काल में हो रहा है। जैसे वर्तमान काल में हमको अज्ञान हो रहा है कि रोहतक बस स्टैंड का हमको पता नहीं है, इसी प्रकार की सुषुप्ति समय में ज्ञान हो रहा है कि हमको तो अभी कुछ भी पता नहीं चलता है, और बाद में उसका स्मरण कर देता है। यह अज्ञान का ज्ञान साक्षी को होता है, जो अभी भी जानता है अज्ञान को और सुषुप्ति में भी जानता है वो अज्ञान को। तो यह जो जानने वाला है वो जैसे अज्ञान को जानता है, ऐसे अन्य पदार्थों को भी जान लेता है। वो है साक्षी, वो है आप। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान को आप ही जान रहे थे, तभी बाद में उठ करके कह देते हैं, इसी को कह देते हैं भार रूप मात्र। वो स्व प्रकाश है, उसको जानने के लिए और किसी का आवश्यक नहीं है, वही सभी चीज को जान रहा है। वो कौन है? वो आप ही है। आप जैसे पुष्पों को जानते हैं, अज्ञान को भी जानते हैं, तो सभी चीज आप ही जानते हैं। वही आपका स्वरूप हो गया भार रूप, और वही दृढ़ रूप, दृश्य मात्र। दृश्य मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप। जैसे स्वामी शेषानंद जी बता रहे थे, आपके गुरुजी ज्ञानी नहीं है, आपके गुरुजी ज्ञान है। जिस समय में हम जानते हैं कि हम है और कुछ नहीं जान रहे हैं, वो भी शुद्ध अवस्था नहीं है। शुद्ध ज्ञान अर्थात जहाँ कुछ जानना नहीं जानना इसका कोई विचार ही नहीं है।
वास्तविक आपका स्वरूप वही है, आप ज्ञान स्वरूप है। जब यह अंतःकरण यह उत्पन्न होना आरंभ हुआ तब ये जानना, ये सब प्रक्रिया आरंभ हो गया। आप तो ज्ञान स्वरूप ही है। जितना जितना ये अहम का अनुभव दृढ़ होते चलेगा, इतना इतना ये सब तत्व और थोड़ा आप नजदीक से आपको पकड़ में आएगा। जब कुछ थोड़ा अनुभव हो तो आगे का चीज हम थोड़ा जुटा लेंगे। तो इसलिए बार बार हम लोग महत्व दे रहे हैं कि अहम का चिंतन तो बनाए रखिए, उसको कैसे भी करते रहिए। दीवार में लिखे, कागज में लिखे, बर्तन में लिखे, गैस स्टोव में लिखे, खटिया में लिखे, जहाँ लिखे पुस्तक ऐसा पदार्थ नहीं तो रखे थे कमरे में जिसको देखने से हमको स्मरण होगा अहम का चिंतन करना चाहिए था। इसको बार बार रखें। बाद ऋषि मात्रम और इसका विशेषण देते हैं गगनाभम। तो गगनाभम में हम लोग समास करते हैं गगनस्य आभा इव आभा यस्य। तो गगन का जैसे स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे हमारा स्वभाव है, आपका स्वभाव ऐसे है। गगन का स्वभाव यहाँ जो हिंदी में टीका दिए हैं वहाँ देखिए, गगनाभम आकाश की तरह स्वच्छ, आगे असंग में ब्रैकेट कर दिए, वो ब्रैकेट को हटा दीजिए क्योंकि स्वच्छ का अर्थ असंग नहीं है, असंग भी और एक गुण है, इसलिए ब्रैकेट हटा करके स्वच्छ के आगे कमा लगा दीजिए। आकाश की तरह स्वच्छ है, आकाश की तरह असंग है और आकाश की तरह विभु है। विभु अर्थात व्यापक है। तो स्वच्छ, असंग और विभु, यह तीन आपका ही स्वरूप है। आप बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, आप शुद्ध है, ये अनुभव में भी आना चाहिए। हम बिल्कुल शुद्ध है, तो हम बिल्कुल शुद्ध है ये अनुभव में लाने से पहले हमको और कुछ आगे अभ्यास करना पड़ेगा। तो हमारा क्रिया और हमारी वाणी और हमारा मन, ये तीन साथ साथ चलना चाहिए। जो मन में है वही कह देंगे और जो कहेंगे उसी को ही करेंगे। कभी पता चलेगा जो मन में आया वो गलत चीज है, उसको वाणी में नहीं प्रकट करना चाहिए। ऐसे अगर आया तो ठीक है, गलत चीज को आगे और फैलाना नहीं चाहिए, वो ठीक है। किंतु हम मान रहे हैं कि ये गलत है अथवा नहीं है और किंतु उसको हम पालन करना चाहते हैं अंदर में, वो कपट आचरण हुआ। तो कपट आचरण जो जिसका रहेगा वो कभी स्वच्छ नहीं हो पाएगा। इसलिए मन में जो है वही कह देगा। तो मन में अलग रख करके और वाणी में अलग रखना, ये शास्त्रकार लोग कहते हैं दुरात्मा नाम, वो दुरात्मा है। उसको ये अनुभव नहीं होगा कि हम स्वच्छ है, हम शुद्ध है, ये अनुभव नहीं होगा। ये हम लोग को जीवन में आना चाहिए। जो मन में है वही बात कहेगा और वास्तविक मन में जो है वही बात जब कहेगा बहुत जगह में झटका लगेगा। झटका लगने से सुधार होता है। गुडी गुडी व्यवहार से सुधार नहीं होता है। गुडी गुडी समझते हैं ना, अब तो बढ़िया है, अब जो करते हैं सब बढ़िया है। इस प्रकार से अगर किसी के सुधार नहीं किया जा सकता है कि ताड़नात् बहवो दोषा ताड़नात् बहवो गुणा तस्मात् शिष्यं च पुत्रं च ताड़येत न च लाभयेत, ये शास्त्र का लोग कहते हैं। ताड़न से अर्थात उनको अनुशासन में, नियम में, श्रृंखला में रखने से बहुत गुण आते हैं उसमें। और लालन करेंगे अर्थात जो शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, बहवो दोषा, वो दोष आते हैं। इसलिए तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न च लाभयेत। पुत्र और शिष्य को बहुत ज्यादा लालन करने का नहीं है, लालन करने का अर्थात सर्वदा उनको अनुशासन में रखने का। इसका अर्थ नहीं कि मारपीट कर देने का। मारपीट करना ये तो स्वयं जो पिता माता तामसिक होते हैं वो बच्चों को मारपीट कर देते हैं, वो नहीं। सात्विक पिता माता जो होंगे उनका तो जीवन देकर के पुत्र सीख जाएंगे। स्वच्छ होना चाहिए अर्थात हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, तब ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगा हमारा स्वरूप, जो कि स्वच्छ बोल करके पता चलेगा। और मलिन अंतःकरण होगा, उसमें स्वच्छ का प्रतिबिंबन तो होता है किंतु वो भी मलिन पता चलेगा। जैसे दर्पण, दर्पण अगर मलिन हुआ है, उसमें काला लगा हुआ है, फट गया है, उसमें जो शुद्ध सूर्य का प्रतिबिंबन होगा वो भी ऐसे ही दिखेगा। इसलिए दर्पण, दर्पण स्थानीय अंतःकरण ये शुद्ध होना चाहिए।
कभी होता है कि कुछ कार्य हम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं करने का, बोल देंगे भाई नहीं हो पाएगा, थोड़ा कठिन है, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है। कभी कभी कितने बार भी हम कहते हैं भाई हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं, और स्वभाव बदल दो, भाई शास्त्रीय हो तो बदल देंगे। तो अगर शास्त्रीय नहीं है, जो हमारा स्वभाव है अगर वो ठीक है, शास्त्रीय है, उसको क्यों बदल देंगे? तो बिल्कुल सीधा इस प्रकार की चलेंगे, झटका लगेगा। अब शास्त्रीय बात कहेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, जो लोग नाराज हो जाएंगे वो फिल्टर हो गए, वो जाने तो कोई आवश्यक नहीं है। स्वच्छ हमको होना है, और दूसरा कहते हैं असंग, स्वच्छ हो जाने से असंग हो जाएगा। अस्वच्छ है तो असंग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अस्वच्छ है तो स्वयं कुछ को पकड़ करके रखा है। कहते हैं ना, ये जो दीवार होता है, स्टेयरकेस का जो कॉर्नर होता है ना दीवार, जब तक वहां कोई भी कुछ कचरा नहीं डाला है, थूका नहीं है, तब तक दूसरे भी नहीं थूकेंगे। अगर एक आदमी वहां थूक दिया तो अगला दिन देखेंगे वो पूरा नाश हो गया। इसी प्रकार की अगर हमारा अंतःकरण स्वच्छ रहेगा तब और बाहर का पदार्थ संग नहीं करेगा। अंतःकरण अगर अस्वच्छ रहेगा, उसमें वासना रहेगी, तब ये और पदार्थों का संग होने लगेगा। तो इसलिए अंतःकरण को पहले स्वच्छ रखे, अर्थात मन वाणी कर्म से एक करके चले, संग नहीं रहेगा, असंग होगा। बाहर में व्यवहार होगा किंतु उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं रहेगा। दर्पण जैसा होगा, सामने में आया तो व्यवहार हो गया, गए तो गए, भूल गए। महात्मा इसी प्रकार की होते हैं, सभी के साथ हाँ जी बढ़िया है, आप चले गए तो आपको भूल गए। और गृहस्थ लोग कैसे हो जाएंगे? तो कैमरा हो जाएंगे, तो आया तो एक फोटो उठा लिया, फिर उसी का चिंतन मनन, नहीं आया तो फिर सोचते रहेंगे। तो ये असंग, स्वच्छ हो जाने से असंग हो जाएंगे, असंग हो जाने से विभू हो जाएगा, व्यापक। संग होने से परिचिन्न भाव अनुभव होता है, जब असंग हो जाएगा तब विभू हो जाएगा। गगन को तुलना दिया गया, ये वास्तव हमारा स्वरूप जैसा है। गगन ये काल से परिचिन्न है, गगन देश परिचिन्न नहीं है, किंतु काल परिचिन्न है। गगन का भी, आकाश का भी नाश हो जाता है, प्रलय काल में आकाश नहीं रहता है। आकाश को उपमा दिया जाता है इस अर्थ में, आकाश जैसा स्वच्छ है, आकाश जैसा असंग है, और आकाश जैसा व्यापक है। हम वासना रहेगा तो कहाँ व्यापक अनुभव होगा? क्योंकि वासना का पूर्ति करने के लिए शरीर मन बुद्धि का तादात्म्य चाहिए। तो वासना जितना छूट जाएगा, असंग होगा, तो व्यापक अनुभव होगा। गगनाभम, इस प्रकार की जब निश्चय हो जाएगा, मैं तो गगन जैसा हूँ, दृग रूप हूँ, तब त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करके, अर्थात अभी देह को त्याग करके देह को पकड़ा नहीं है, ये तो केवल भ्रांति। क्योंकि देह व्यावहारिक है और आपका जो स्वरूप है वो पारमार्थिक है। दो सत्ता में संबंध कभी भी नहीं हो पाएगा। एक सर्प दिखता है और एक रज्जु है, वो दोनों में वास्तव कभी संपर्क हो जाता है? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो देहम त्यक्त्वा कहते हैं, अर्थात वास्तविक संबंध तो है ही नहीं। तो स्वप्न का जो जितना भोजन और जागृत अवस्था का जो शरीर, तो ये दोनों में, स्वप्न भोजन जागृत शरीर, ये दोनों में कभी संबंध हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो स्वप्न भोजन से जागृत जब हो जाएगा, जिसको पूरा लगेगा कि हमने भोजन कर लिया, तो इस प्रकार की तब कहा जाएगा कि शरीर के साथ वो तो सटा हुआ है। किंतु अगर यह हम निश्चय कर लेते हैं कि स्वप्न का भोजन से जागृत का पेट भर नहीं जाता, तो यही प्रमाण है कि इस शरीर के साथ भी हमारा स्वरूप का वास्तव संबंध नहीं है, क्योंकि दो सत्ता है। दो सत्ता में कभी भी संबंध नहीं होगा। केवल भ्रांति से हम मान रहे हैं संबंध। जब हमारा अपना स्वरूप निश्चय हो गया, तब पता चल जाएगा कि ये दोनों में संबंध कभी हो ही नहीं पाएगा। हम इस शरीर के साथ कभी संबंध है ही नहीं। तो ये संबंधों को शिथिल करने के लिए इसलिए हम लोग विचार करते थोड़ा उपवास बीच बीच में कर लेना है, तो उससे ये शिथिल थोड़ा शरीर होता है, तब हमको और दृढ़ होता है कि वास्तविक हम इसके साथ संबंध नहीं है। देहम त्यक्त्वा यम प्रविशन्ति,
तो जिसमें प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा अर्थात है कि अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेगा। अन्यत्र प्रवेश कर गया था वहां से हट गया। प्रविशंति का अर्थ है कि प्रवेश को छोड़ दिया। शरीर इत्यादि में प्रवेश कर जाता था, अब वहां प्रवेश करना छोड़ दिया। हम तो अपना स्वरूपों में रहा, मैं जो हूँ वो हूँ, बाकी शरीर इत्यादि इनको ले करके हम कुछ करते हैं। जैसा कहते हैं कि चश्मा को ले करके हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ना नहीं है कहते चश्मा आवश्यक नहीं है, रख दिया। इसी प्रकार की हम जो अन्यत्र प्रवेश कर गए थे शरीर इत्यादि में, वो सबसे अपने तादात्म्य में छूट करके हम उससे अलग है। तो प्रथम है तो शरीर से थोड़ा तादात्म्य में छूटेगा, तभी जाकर आगे मन से तादात्म्य थोड़ा छूटेगा। जब शरीर के साथ तादात्म्य नहीं छूटेगा, मन से हटना बहुत कठिन है, असंभव है, नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे इसलिए उद्यम करना है। इस श्लोक से आनुषंगिक हम ये सीखे कि बीच बीच में उपवास करना चाहिए। पूर्ण दिवस करने का आवश्यक नहीं है, सुबह से 5 बजे तक। प्रथम तो ये कर लेंगे कि सुबह से 12 बजे तक नहीं लेंगे। और निर्जला एकादशी जो लोग करते हैं तो अथवा पहले किए हैं, उनको तो ये थोड़ा अनुभव भी होगा कि हम कर सकते हैं बिल्कुल। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, कहेंगे हम 4 बजे तक करेंगे, फिर शाम तक करेंगे। ये तो हम देखें आश्रम का महात्मा। सुबह हम लोग शायद 3:30 बजे गंगा जी जा रहे थे संन्यास कार्यक्रम में, तो वहां से आने के बाद हम उनको बोला कि अब थोड़ा जाकर के विचार ले लीजिए। बोला नहीं समझे, हमारा तो पूरा उपवास है, निर्जला। बोला हाँ निर्जला, वो बिल्कुल हम लोग जैसे कार्य में प्रवृत्त है, वो बिल्कुल वो भी ऐसे प्रवृत्त है। सुबह गए हम लोग सब पंचशिव दर्शन करते हैं, चलते हैं 5-7 किलोमीटर चलते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा किए। आकर के फिर हम लोग गंगा जी में गए, वहां फिर ये सब संन्यास का कार्यक्रम हुआ, गंगा स्नान किए, बिल्कुल दिन भर उतना प्रवृत्त रहे, शाम को भी पूरा एकदम प्रवृत्त रहे। अगला दिन हमको बोलते हैं हमारा अब तक निर्जला है। तो कितना अभ्यास कर लिए। तो इस प्रकार के सब संभव है, शरीर से तादाद में बहुत शिथिल हो जाता है उससे। जिसमें प्रवेश कर जाते हैं अर्थात जिस ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करते हैं, अर्थात मैं वो हूँ, अन्यत्र जो प्रवेश किया था वहां से छूट गया, हट गया वहां से। जो हम लोग बार बार विचार करते हैं, ये श्लोक ऐक्य ज्ञान करवाएगा। हम अन्यत्र जाकर के तादात्म्य करके ऐक्य ज्ञान को भूल गए हैं। जब तादात्म्य अन्यत्र छोड़ देंगे शरीर इत्यादि से, हमको निश्चय होगा हमारा स्वरूप, हम वही परमात्मा अच्युत के साथ एक हो जाएंगे। तो फिर हमको कहा जाएगा अच्युत भक्त। अच्युत निर्गुण निराकार परमात्मा, उनके भक्त अर्थात उनके विचार करने वाले, वेदांत का विचार करने वाले, तो वो लोग ऐसे ही स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ऐक्य का अनुभव कर लेते हैं। प्रक्रिया इसी प्रकार की है। प्रथम तुम पदार्थ का निश्चय करना पड़ेगा, अहम अहम चिंतन करना पड़ेगा। इसमें जो प्रतिबंधक आता है शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य, उसको शिथिल करना है। उपाय थोड़ा उपवास इत्यादि करें। आगे मन को भी थोड़ा पीड़ा दे करके सेवा इत्यादि अधिक करे, जब इत्यादि आप लोग करते हैं, पारायण इत्यादि करते हैं, ये सब मन को अर्थात तादात्म्य थोड़ा छुड़वाने के लिए मन को कष्ट होने पर भी करते रहे, शरीर को कष्ट होने पर भी करते रहे, तो धीरे धीरे हमको अपना स्वरूप अनुभव होगा और हम ही ब्रह्म है ये निश्चय होगा। जो अच्युत जिनमें हम अपना ऐक्य अनुभव करेंगे वो कैसे हैं, कहते हैं संसार ध्वांत विनाशम हरिम। वो हरि ये हरति इति हरि री धातु से इन प्रत्यय हो जाता है कर्ता, अर्थात जो हरण कर लेते हैं। क्या कहते हैं, संसार का ध्वांत। ध्वांत अर्थात अंधकार अज्ञान। संसार यही अविद्या का कार्य है। तो संसार रूप अंधकार को जो नाश करते हैं, ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। वो हरि, वही विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ व्यवस्थित चराचरम इति विष्णु व्यापक है। जब वो हमारा बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाता, हम कहते हैं चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी विष्णु, ऐसा कहते हैं। राम, तो राम शब्द कहते हैं दशरथ का पुत्र, क्योंकि ये शब्द का जो वास्तव अर्थ है रमन्ति योगिनो यस्मिन्, रमन्ते तो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, अर्थात योगी अर्थात ज्ञानी।
ज्ञानी लोग निर्गुण निराकार परमात्मा में रमण करते हैं। तो राम शब्द का वास्तव अर्थ वो है। तो हमको ग्रहण जब नहीं हो पाता है तब कहा जाता है ये दशरथ पुत्र ऐसे हुए हैं, किंतु हम उनको ग्रहण नहीं करके इनको मान लेते हैं। कहते हैं कि राजा को जब देख नहीं पाते हैं, कहते गांव का जो मुखिया है उसी को राजा मान लेते हैं। इसी प्रकार की स्थिति है। हरि हरि अर्थात वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो कि संसार का अज्ञान को नाश करते हैं, उनके हम स्तुति करते हैं। यह ऐक्य बोधन करवाने वाला ये श्लोक है। दोनों पदार्थ का शोधन करके तत्पदार्थ शोधन लय चिंतन के द्वारा करके आगे हम उसी तत्पदार्थ के साथ अपना ऐक्य अनुभव करते हैं। ये सब के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम लगना पड़ेगा। हम लोग तो दिन रात वही करते हैं। आप लोग तो कम से कम सुबह शाम कर लीजिए, फिर भी हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें लगे रहे। पुनः स्मरण करवाते हैं कि अहम का चिंतन को छोड़ना नहीं है। और कल थोड़ा कहे थे कि अगर ये सूर्य नमस्कार करना है, शरीर माध्यम कर्म साधनम। शरीर अगर कमजोर हो जाएगा, हमेशा एक दबाव डालेगा मन के ऊपर, तो नहीं कर पाएगा ज्यादा। इसलिए वो थोड़ा करना है, आसन तो करना ही है। और समय नहीं निकल रहा है, मिल नहीं रहा है, ये तो स्वयं आप अपने आप को पूछ सकते हैं। दूसरों को क्या पूछेंगे, हम तो समय नहीं मिलता करना। और बाकी तीसरा आज ये विचार किए कि थोड़ा उपवास भी कभी कर लें, जितना तक संभव है। जहाँ लगेगा कि और नहीं हो पाएगा तब ठीक है। जैसे कहते हैं मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग जो नीराजना स्तोत्र के समय खड़े रहते हैं, जिनको एकदम कठिन होता है वो ठीक है बढ़ गए, नहीं तो जब तक न लगे कि ये तब टूट ही जाएगा खड़े होने से, तब तक खड़े रहें। जब लगेगा अब तो ये टूट ही जाएगा तो बैठ जाएगा। और वास्तविक जो उसको पार कर जाएगा, अगर आज टूट जाएगा ये तो टूटने दो, ये रोहतक में बहुत हॉस्पिटल है तो कोई कठिनाई नहीं है। फिर देखेंगे थोड़े समय के बाद वो बोलना बंद करेगा। हम सुनते हैं तो वो बोलता है, हम जो सुनना थोड़ा छोड़ देंगे वो बंद करेगा। किंतु हम उतना दूर तक जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब तक ये टूटने का स्थिति नहीं आए तब तक खड़े रहेंगे। और टूटने का स्थिति आ जाएगा, वो दरवाजा से लेकर के इस तरफ जो दीवार में चित्र है ना, वहां तक थोड़ा एक राउंड हो जाए, फिर खड़े रहे, अर्थात बैठ न जाए। ये सब मन को जीतने का थोड़ा उपाय है, क्योंकि मन ही कहता है कि शरीर टूट जाएगा। तो ये मन को थोड़ा पार करेंगे तो 2 मिनट रुक जाओ, टूटेगा नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, ऐसे समझाते समझाते थोड़ा पार करेंगे। ये सब शरीर को जीतने का उपाय है। तो मन को थोड़ा नियंत्रण करके ये जीत सकते हैं। थोड़ा छोटा छोटा चीज है, करके हम थोड़ा आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।